सोमवार का दिन महादेव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ किया गया व्रत केवल मनोकामनाओं की पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान और नकारात्मकता का भी अंत कर देता है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन सच्चे मन से किया गया ओम नमः शिवाय का एक मंत्र भी कैलाश तक पहुंचता है और महादेव अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। वे अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसकी भक्ति का ऐसा फल देते हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक निर्धन भक्त की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि जब मनुष्य का विश्वास अटल हो जाता है तब स्वयं भगवान उसकी सहायता के लिए धरती पर उतर आते हैं। बहुत समय पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीच से बहती एक छोटी नदी उस गांव की सुंदरता को बढ़ाती थी। प्रकृति ने उस स्थान को हर प्रकार की संपन्नता दी थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के हृदय से धर्म और करुणा धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। लोग धन के पीछे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें किसी गरीब का दुख दिखाई नहीं देता था। छल, कपट, ईर्ष्या और स्वार्थ ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस राज्य का राजा विक्रमसेन भी अत्यंत अभिमानी और धर्म से विमुख था। वह स्वयं को सबसे बड़ा मानता था और उसे विश्वास था कि संसार में शक्ति केवल धन और सेना से मिलती है। उसने पूरे राज्य में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी। उसके आदेश के कारण लोग खुलकर भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे गांव से भजन कीर्तन की ध्वनि समाप्त हो गई और उसके स्थान पर केवल स्वार्थ और अहंकार की आवाज सुनाई देने लगी। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी और घास-फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें त्रिलोचन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता-पिता बचपन में ही संसार छोड़ चुके थे। उसके पास न खेत था, न धन था, न परिवार था और न ही कोई सहारा। वो प्रतिदिन मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। कई बार ऐसा भी होता कि उसे पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी काम नहीं मिलता और उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन उसकी गरीबी उसके विश्वास को कभी कमजोर नहीं कर सकी। उसके पास संसार की सबसे बड़ी संपत्ति थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से बिल्वपत्र खोजकर लाता और कई कोस दूर स्थित एक पुरानी टूटी-फूटी गुफा में पहुंच जाता। उस गुफा में एक साधारण सा काला पत्थर रखा हुआ था, जिसे गांव वाले सामान्य पत्थर समझते थे, लेकिन त्रिलोचन उसे स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग मानकर पूजा करता था। वह अत्यंत श्रद्धा से जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और घंटों तक आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ही उसकी सबसे बड़ी भेंट थे। वह हमेशा कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, सोना चांदी नहीं है, केवल मेरा विश्वास है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो उसे ही स्वीकार कर लीजिए। हर सोमवार उसके लिए किसी पर्व से कम नहीं होता था। वह पूरे सप्ताह अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता ताकि सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित कर सके। कई बार वह स्वयं भूखा रह जाता, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए दूध अवश्य खरीदता। यदि दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वह केवल स्वच्छ जल और बिल्वपत्र से ही अभिषेक करता और मन ही मन क्षमा मांगते हुए कहता, प्रभु, मेरी भक्ति में कोई कमी न आने देना। वस्तुएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आपका स्मरण कभी छोटा नहीं हो सकता। उसकी यही सरलता और निष्कपट भाव उसे भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भक्त बना रहे थे। यद्यपि उसे स्वयं इसका कोई आभास नहीं था। उसके लिए पूजा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य थी। उसके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं आई, कभी उसने किसी का बुरा नहीं सोचा और कभी अपने दुखों की शिकायत भगवान से नहीं की। उसे केवल इतना विश्वास था कि जो कुछ भी महादेव करते हैं वो उसके कल्याण के लिए ही करते हैं। कुछ वर्षों तक सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन अचानक उस गांव पर ऐसा संकट टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले पशु बीमार पड़ने लगे, फिर गांव के लोगों के शरीर पर नीले धब्बे दिखाई देने लगे।
तेज बुखार, असहनीय पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। प्रतिदिन कई लोगों की मृत्यु होने लगी। चारों ओर केवल रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। पूरे गांव में भय का वातावरण फैल गया। लोग अपने ही परिजनों के पास जाने से डरने लगे। देखते ही देखते वो सुंदर गांव एक शमशान जैसा दिखाई देने लीसा। राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस महामारी का अंत करेगा उसे आधा राज्य और अपार धन दिया जाएगा। दूर दूर से वैद्य, तांत्रिक और अनेक साधु आए, लेकिन अधिकांश लोगों ने केवल धन लिया और असफल होकर लौट गए। बीमारी लगातार बढ़ती गई। लोग निराश हो चुके थे। तभी त्रिलोचन ने निश्चय किया कि यदि वो अपने प्राण देकर भी लोगों की रक्षा कर सके तो यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी तक बेच दी और उन पैसों से औषधियां खरीदकर बीमार लोगों में बांटने लगा। कई दिनों तक उसने स्वयं भोजन नहीं किया, लेकिन दूसरों की सेवा करना नहीं छोड़ा। उसे विश्वास था कि जिस सेवा में भगवान का नाम हो वहां थकान भी पूजा बन जाती है। त्रिलोचन ने जब अपनी छोटी सी झोपड़ी बेचकर उस धन से औषधियां खरीदी और गांव के बीमार लोगों की सेवा में स्वयं को लगा दिया, तब किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। जिन लोगों की उसने सहायता की उनमें से कई उसे एक साधारण गरीब युवक समझकर अनदेखा कर देते थे। लेकिन त्रिलोचन के मन में किसी के प्रति शिकायत नहीं थी। उसके लिए हर पीड़ित मनुष्य में स्वयं भगवान शिव का स्वरूप दिखाई देता था। वो दिन रात रोगियों की सेवा करता, उन्हें पानी पिलाता, औषधि देता और उनके पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसकी अपनी शक्ति भी समाप्त होने लगी। कई दिनों से भूखे रहने और लगातार सेवा करने के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ गया। अंततः महामारी ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। तेज बुखार से उसका शरीर कांपने लगा, सांस लेना कठिन हो गया और उसके शरीर पर भी वही नीले निशान दिखाई देने लगे जो गांव के अन्य रोगियों पर थे। फिर भी सोमवार का दिन आते ही उसने अपने दुर्बल शरीर को किसी प्रकार संभाला, बिल्वपत्र उठाए और उस पुरानी गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो कई बार गिरा, उसके पैरों से रक्त बहने लगा, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब वो गुफा पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बड़ी कठिनाई से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। दूध खरीदने के लिए उसके पास अब एक भी सिक्का नहीं बचा था। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपको दूध भी अर्पित नहीं कर पाया। मेरे पास केवल ये जल और मेरा विश्वास बचा है। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन का अंत भी यदि आपके चरणों में हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। लेकिन प्रभु, यदि संभव हो तो इस गांव के निर्दोष लोगों को बचा लीजिए। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर वो शिवलिंग के सामने ही अचेत होकर गिर पड़ा। उसी समय गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी। बादलों की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी एक वृद्ध जटाधारी साधु हाथ में कमंडल और त्रिशूल लिए धीरे धीरे गुफा के भीतर आए। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने त्रिलोचन को देखा और मधुर स्वर में कहा, वत्स, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाने को है? त्रिलोचन ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोलीं। उसके पास केवल एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा बचा था, जिसे उसने अपने लिए रखा था ताकि पूजा के बाद खा सके। बिना एक क्षण का विचार किए उसने वही रोटी साधु के चरणों में रख दी और बोला, महाराज, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। अतिथि की सेवा करना ही मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तू स्वयं मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। यदि ये रोटी मुझे दे देगा तो तू क्या खाएगा? त्रिलोचन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने मुझे आज तक जीवित रखा है वही आगे भी रखेगा। यदि यही मेरी अंतिम रोटी है तो इससे अच्छा क्या होगा कि ये किसी भूखे के काम आ जाए। मेरा शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा,
लेकिन सेवा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है। मुझे केवल इतना दुख है कि मैं अभी भी भगवान शिव की उतनी सेवा नहीं कर पाया जितनी करना चाहता था। साधु ने फिर पूछा, यदि भगवान शिव इतने दयालु हैं तो उन्होंने तुझे इतना दुख क्यों दिया? तू गरीब है, बीमार है, अकेला है, फिर भी उनकी पूजा करता है। क्या तुझे कभी उनसे शिकायत नहीं हुई? त्रिलोचन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, नहीं महाराज, कभी नहीं। माता पिता बच्चे को कड़वी दवा भी देते हैं क्योंकि उन्हें उसके भविष्य की चिंता होती है। वैसे ही मेरे भोलेनाथ जो भी करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। मैं उनके निर्णय पर प्रश्न कैसे कर सकता हूँ? यदि वे मुझे दुख देते हैं तो उसमें भी कोई रहस्य होगा। मेरा काम केवल उनकी भक्ति करना है। फल देना या न देना उनका अधिकार है। इतना सुनते ही वह जटाधारी साधु कुछ क्षण मौन रहे। अचानक पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। साधु का स्वरूप बदलने लगा। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती दिखाई दी। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक उठा। तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। गले में सर्प लिपट गया और हाथ में त्रिशूल दमकने लगा। चारों ओर ओम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा। त्रिलोचन ने कांपते हुए आंखें खोलीं और जैसे ही उसने उस दिव्य स्वरूप को देखा वो विस्मय से भर गया। वो समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव खड़े हैं। वो रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, वत्स त्रिलोचन, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न ही नहीं बल्कि विवश कर दिया है। तूने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, लंबी आयु नहीं मांगी। तूने हमेशा दूसरों के सुख की कामना की। जिसने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आज मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ जिससे केवल तेरा ही नहीं पूरे गांव का कल्याण होगा। ये कहकर महादेव ने अपनी जटाओं से दिव्य भस्म निकाली। वो भस्म साधारण नहीं थी, उसमें दिव्य प्रकाश चमक रहा था और उसकी सुगंध से पूरी गुफा महक उठी। भगवान शिव ने वो भस्म त्रिलोचन के मस्तक पर लगाई। जैसे ही भस्म का स्पर्श हुआ उसका बुखार समाप्त हो गया। शरीर के सारे घाव भर गए और उसके शरीर में अद्भुत तेज प्रकट हो गया। जो युवक कुछ क्षण पहले मृत्यु के द्वार पर था वही अब पूर्णतः स्वस्थ होकर भगवान के सामने खड़ा था। महादेव ने कहा, इस भस्म का थोड़ा सा भाग गांव के मुख्य कुएं में डाल देना। जो भी उस जल को श्रद्धा से पिएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये चमत्कार भस्म का नहीं, तेरी निष्काम भक्ति का फल है। महादेव के अंतर्धान होते ही त्रिलोचन गांव की ओर दौड़ा। उसने वैसा ही किया जैसा भगवान ने आदेश दिया था। जैसे ही भस्म कुएं के जल में मिली, पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। अगले दिन जब गांव वालों ने उस जल को पिया तो आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। जिन लोगों को कई दिनों से तेज बुखार था वे उठकर बैठ गए। जिनके शरीर में विष फैल चुका था वे स्वस्थ होने लगे। कुछ ही दिनों में पूरी महामारी समाप्त हो गई। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गया। लोगों को समझ आ गया कि यह किसी औषधि का नहीं, भगवान शिव की कृपा का परिणाम है। जब ये समाचार राजा विक्रमसेन तक पहुंचा तो वो स्वयं त्रिलोचन के पास आया। उसने पहली बार अपने घमंड को त्याग कर उस गरीब भक्त के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने जीवन भर शक्ति को धन और सेना में खोजा, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची शक्ति भक्ति में होती है। मुझे क्षमा कर दो। त्रिलोचन ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं महाराज। यदि आपका हृदय बदल गया है तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। राजा ने उसी स्थान पर जहां वो पुरानी गुफा थी एक विशाल और भव्य शिवधाम का निर्माण करवाया। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। सुंदर मंदिर बना, विशाल प्रांगण बना, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाई गई और गरीबों के भोजन के लिए अन्न क्षेत्र स्थापित किया गया। लेकिन त्रिलोचन ने मंदिर का महंत बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मंदिर मेरा नहीं, महादेव का है।
यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उनका अतिथि है। इसके बाद प्रत्येक सोमवार को हजारों भक्त वहां आने लगे। त्रिलोचन सभी को यही समझाता, केवल दूध चढ़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होते। यदि मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो पूजा अधूरी है। सच्ची भस्म वो है जो हमारे भीतर के अहंकार को जला दे। सच्चा सोमवार व्रत वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के विष को त्याग कर करुणा, सेवा और प्रेम को अपनाए। समय बीतता गया, त्रिलोचन का नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं आया। वो पहले की तरह साधारण वस्त्र पहनता, स्वयं मंदिर की सफाई करता, गरीबों को भोजन कराता और हर सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करता। उसके जीवन का एक ही संदेश था, जिसने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती।